सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर निबंध का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 28 मई 1940 कलकत्ता पश्चिमी बंगाल भारत में हुआ था। ये हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। इस साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान एवं द्विज देव सम्मान से सम्मानित हैं। इनकी प्रमुख रचना कविता संभव, यह एक दिन है, रात का पेड़, अधूरे चीज़ें तमाम, यह जो हरा है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका लिखा हुआ खान पान की बदलती तस्वीर आज के खान पान पर इसका बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसके बारे में इस कहानी में बतलाया गया है कि आज लोग फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में जो मिल रहा है, बच्चे बूढ़े सभी से परिचित है और इसको भोजन के रूप में अपना रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि स्थान बदलने पर भोजन में बदलाव होता है, लेकिन खान पान के मामले में स्थानीयता का भी बहुत बड़ा महत्व है। लेखक खान पान में बदलाव के कारण चिंतित हैं कि आज लोग दूध, दही, मक्खन, मिश्री, मलाई को उतने पसंद नहीं कर रहे हैं जितने फास्ट फूड को पसंद कर रहे हैं। तो आज करीब पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की जो संस्कृति है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं है। जो यह भोजन था वह दक्षिणी भारत का ही भोजन था, लेकिन आज ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ों शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक यह सीमित था। चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापती रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। देखा जाए तो गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वो कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है।
स्पष्ट है कि स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल शहरी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय के घरों में सेकी और तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आज स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गई है। बम्बई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब यह बात कहाँ रही। आज भी कुछ खास जगहों की स्थानीय व्यंजन मिठाइयाँ की जो प्रसिद्धि है, इसका कोई कारण था। आज भी गया की तिलकुट, मनेर के लड्डू, सिलाव के खाजा का एक अपना स्थान था और लोग कहते थे कि सिलाव का खाजा है। तो अब गृहिणियों का या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हो गया है। महिलाएं भी अब उस तरह की काम करना नहीं चाहती हैं। पहले फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों को नहीं रह गई है। पैकेट बंद भोजन को लेते हैं और बड़ी चाव से खाते हैं और घर में शुद्ध रूप से पकाए गए व्यंजनों को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। यह हमारी संस्कृति का पर समझिए कि कुठाराघात किया गया है। इस संस्कृति में बदलाव हो सकती है। अब हम यह देखते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता था, उन्हें बनाने और पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। पहले हमारी संस्कृति के अनुसार शुद्धता के साथ जो पकवान पकाए जाते थे, विभिन्न प्रकार का व्यंजन बनाए जाते थे और वह जो खान पान में जो स्वाद होता था, आज हम लोग उससे कोसों दूर हो गए हैं। हम अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और विदेशी खान पान को और हम बहुत पसंद करने लगे हैं। इस प्रकार खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने के लिए
विविध व्यंजनों की विविधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविध व्यंजन इन्हें निखले रूप से उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद जब उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूल में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू होती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली वाणी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों को पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। वैसी बदलाव नहीं आ जाए कि जो घर में हम लोग बनाते थे वह लोग भूल जाएं, या जो बड़े बड़े होटलों में जो उपलब्ध है, जो खाने की सामग्री है, जो हम लोग खाते हैं, वह मिलना बंद हो जाए। अगर इस तरह की होती है तो यह एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। यह भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूड़ी, कचौड़ी, जलेबियाँ जो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता भोजन है, वह अगर गायब हो जाए। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो जाती है। आश्चर्य नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत से ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। आज चावल देखिए, सब्जी देखिए, सब्जी में बैगन देखिए, टमाटर देखिए, कद्दू देखिए, आज इस सब का स्वाद में बदलाव हो गया। कारण क्या है? यह जो हाइब्रिड के चलते जो इसका रोपण किया गया और उससे उत्पन्न जो यह सब्जियां हुई वह पूर्व स्वाद की भांति नहीं रही। तो यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद को नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होते रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है
और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है, जो हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। अगर संस्कृति को अगर बचाना है तो खान पान को ध्यान देते हुए, और जो हमारी पुरानी परंपराओं से जो बनाई जाती थी, या जो सब्जी या पकवान जो बनाए जाते थे, उनको जागृत करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में और हम प्रश्न के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।